So after having lunch at Fagu Refreshing Center, we reached Chiog. चियोक में हमने जॉस्टल के थ्रू अपना होम स्टे बुक किया है एंड टुडेज़ नाइट हम यहीं पर रुकने वाले हैं. दिस इज़ द पाठशाला ऑफ चियोक विच यू कैन सी ऑन द लेफ़्ट साइड. ये यहाँ इस पाठशाला का प्लेग्राउंड है. दिस इज़ द रोड. दिस इज़ द होल चियोक. यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है विच यू कैन विज़िट और आगे जाके आपको जंगल मिलेगा. इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो फॉर ट्रैकिंग इन दैट जंगल, बट हम ट्रैक करके उस जंगल में नहीं गए. वी स्टेड हेयर फॉर द होल ऑफ आवर डे एंड दिस इज़ चियोक हॉस्टल. We booked here a family suite in ₹4,000, जो कि एक बहुत ही decent price है. And there were 2 beds and one single bed, and so it can accommodate 5 people, which is good enough. 4,000 for 5 people, and breakfast, lunch and your dinner, they were not included. They were charged alag se, but it was for a very minimal price. This is the garden and ये फूल हमारी फूलों को सूंघती हुई. दिस इज़ छोटा सा गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे रोजेस हैं एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. यू शुड कम. इट्स नियर बाय शिमला एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी है. द रोड्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड. ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कच्चे में उतारनी है अपनी कार. यू कैन ईज़िली कम टू दिस स्टे एंड दिस होल house, this whole homestay is surrounded by the apple gardens. ये आपको जो देख सकते हो आप, इतने सारे एप्पल्स, हमने यहाँ से बहुत सारे एप्पल्स तोड़े हैं, खाए हैं. सो दिस इज़ द एप्पल ट्री. लोगों के घरों में ही एप्पल ट्री होते हैं यहाँ पे और पूरा मतलब बड़े बड़े बाग होते हैं. इस होमस्टे की भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी एंड नीचे बहुत सारे एप्पल के बाग हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी. ये जो आप सामने नज़ारा देख सकते हो ये हिल्स हैं. दिस इज़ वन प्रॉपर्टी विच यूल गेट नियर शिमला, जो कि आपको एक डिसेंट प्राइस में भी मिल रही है. शिमला के भी बहुत पास है. व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं. ये रूबी है और ये यहाँ का पेट है. शी इज़ वेरी स्वीट. नीचे एप्पल गार्डन तक जब हम जाते हैं तो ये ही सारे गेस्ट को यहाँ पे रास्ता दिखाती है. ये उनके साथ जाती है एंड लिटरली शी इज़ सो टैलेंटेड. शी नोज़ दैट हम यहाँ पे गेस्ट हैं. एंड इन फैक्ट जब हम बाहर भी गए थे, रोड पे भी गए, हम लोकल मार्केट भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो ये आपको अकम्पनी करती है, ये आपके साथ जाएगी सो दैट यू फील दैट यू आर प्रोटेक्टेड. एंड जब तक हम यहाँ रहे और लास्ट तक जब हम यहाँ से जा रहे थे, सो शी केम टिल आर कार की टाटा बाय बाय करने. सो शी नोज़ वेरी वेल कि ये लोग गेस्ट हैं, ये लोग यहाँ पे 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकेंगे एंड शी टेक्स केयर ऑफ़ यू. एंड दिस इज़ द व्यू विच यू कैन सी, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा. ये जो आपको वाइट कलर की नेट्स दिख रही हैं पेड़ों के ऊपर, दीज आर ऑल आर एप्पल ऑर्किड्स, जो कि बहुत सुंदर यहाँ से एक व्यू है. दिस इज़ देयर होम जहाँ पे हमारे ओनर रहते हैं. ये रूबी का हस्बैंड था टॉमी, जो कि सो रहा था. दिस इज़ द व्यू यू कैन सी. मतलब आप यहाँ पे आ सकते हो, अपना काम लेके आ सकते हो. इफ़ यू हैव लॉट ऑफ वर्क, आपको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, यू कैन ईज़ली कम हेयर. यू कैन बुक दिस प्लेस फॉर 1 week 2 week whatever you want through Zostel. एंड ये यहाँ का एक छोटा सा गाय का घर है. यहाँ पे एक 4-5 गाय यहाँ पे रहती हैं एंड यू विल गेट वेरी फ्रेश टी, कॉफ़ी. ये टॉमी है जो कि रूबी का हस्बैंड है. यहाँ पे ये ओनर्स के लिए है ये प्लेस. ये यहाँ पे ओनर्स रहते हैं यहाँ पे.
ये आपको सामने लेफ़्ट साइड में एक रेड और ब्लू कलर का एक घर दिख रहा है। इस तरीके से घर होते हैं यहाँ पे। So this is the view. We reached here around at 3 or 4 p.m. after having our lunch and visiting everything. So दूसरा दिन जो था हमारा शिमला ट्रिप का, 3 दिन शिमला ट्रिप का दूसरा दिन, वो हमने सोचा कि आज हम किसी हॉस्टल में रुकेंगे एंड वी विल चिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि 3 दिन हो या 4 दिन हो या 2 दिन हो, मतलब आप जब हिल्स पर आते हो एंड इफ़ यू आर जस्ट ट्रैवलिंग, ओनली ट्रैवलिंग, और आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट सिर्फ जा रहे हो, कवर कर रहे हो, सो किसी दिन आपको ऐसा भी निकालना चाहिए वेयर यू आर जस्ट स्टेइंग एट वन प्लेस, यू आर जस्ट एडमायरिंग द हिल्स, द व्यू, द नेचर, एंड यू आर जस्ट रिलैक्सिंग योर सेल्फ। तो हमने ये प्रॉपर्टी इसलिए बुक की, सो यू नो वी कैन stay at one place all together and we can chillax, we can relax, we can just be in front of the nature हमारे सामने हो, evening, morning, night, हम बस enjoy करें। Well, this is the interior of this property and this is the dining area and the playing area and अब हम stairs से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने 2 रूम्स दे रखे हैं जो कि हमारे नहीं हैं। ऑन द राइट साइड दिस इज़ वन रूम जिससे कंप्लीट व्यू आप देख सकते हो। दीज आर द रूम्स जो कि आप चाहो, अगर आप 2 लोग आ रहे हो, इफ़ यू आर अ कपल और यू आर 2 पीपल कमिंग, सो यू कैन बुक दीज रूम्स। वी हैवंट बुक दीज रूम्स, हमारा रूम सेकेंड फ्लोर पे है। दिस इज़ द होल व्यू विच यू कैन गेट फ्रॉम दिस रूम विच इज़ ऑल्सो अ गुड रूम। ये यहाँ का वॉशरूम एंड ऑल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो दिस इज़ देयर सेकेंड रूम इज़ ऑल्सो गुड। दिस इज़ अ स्मॉल फायर प्लेस है इस रूम में एंड एक छोटा सा किचन एरिया है, यहाँ से भी व्यू आपको मिलता है। दिस इज़ द फायर प्लेस एंड अ स्मॉल किचन एरिया विच यू विल गेट। अब हम जा रहे हैं अपना सेकेंड फ्लोर जहाँ पे हमारा रूम है। दिस इज़ द वेरांडा जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। दिस होल कॉटेज इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड वुडन स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। So this is the wooden structure, this is the view which you will get from this cottage, and this is a small terrace which we get. This is all private terrace जिससे ये view आता है and it's very beautiful. Spending time here, mornings, evenings, afternoon, you're doing your lunch here, doing your dinner here, seeing the sunrise, sunset from here is a very soothing thing in itself. And अगर आप, this is the small fireplace, so if you want, अगर बहुत सर्दी है, if you want, तो आप यहाँ पे लकड़ियाँ जलवा सकते हो। इस पूरी प्रॉपर्टी को अर्जुन भैया जो है यहाँ के, वो देखते हैं। सो इफ़ यू वांट एनीथिंग, आपको लकड़ियाँ चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यू कैन जस्ट call him and he's just a call away and he'll help you in each and everything, in bringing each and everything. He brought very nice and fresh apples for us. बस वो बाग से तोड़कर हमने बोला and he just brought that for us. This is the room. ये एक bedroom है which this is the double bed. This is one double bed. Room is very spacious and ये हमारा एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप बैठ के अपना खाना खा सकते हो। दिस was another double bed और एक small bed भी है। So these are the pictures which we took of this property. So it's a nice property, nice area to come and live. This is the night view of this property. Night में भी you can enjoy this place, you know, you can just imbibe the peace,
the soothness, the calmness which this place have. And अगर आप इस प्लेस पर आते हो ना, एक बार अगर आप आते हो, देन यू विल बी लाइक कि यू वांट टू कम अगेन एंड अगेन. आप बार बार इस प्लेस पर आना चाहोगे, बिकॉज इट्स सच अ प्लेस. इट्स ऑल सेपरेटेड फ्रॉम द सिटी. आपको जो हसल बसल होता है सिटी का वो नहीं मिलेगा. इट्स ऑल वेरी फार फ्रॉम द सिटी. बहुत कामनेस मिलेगी, बहुत सूदिंग ये प्लेस है. यू नो, these are the apple trees which I have shown you in the afternoon, and these are the stairs जो कि नीचे जाती हैं, and they will connect, they will go to the apple orchard. एप्पल का जहाँ पे पूरा इनका बाग है नीचे. it's a quite risky place for the people who are coming from the plains, because हमारी इतनी आदत नहीं होती है ऐसे रास्तों पे चलने की. अदरवाइज़ जो यहाँ के लोग हैं वो नीचे तक उतर के जाते हैं और पूरे बागों में दे यूज़ टू गो. इनकी खुद की एक प्रॉपर्टी है वहाँ पे. यू कैन सी द ब्यूटिफुल लाइट्स. यू नो, यहाँ से आपको पूरा एक सिटी दिख रहा है. ऐसा नज़ारा आपको सोते वक्त आपकी आंखों के सामने हो. सो दिस इज़ सच अ गुड प्लेस. It's a place where you will come and you will want कि मैं इस place पर बार बार आऊँ. Whenever you are you have lot of work, lot of chaos going on in your life, in your mind, तो आपको हमेशा ऐसी जगह की तलाश रहती है कि आप यहाँ पर आओ, ये विज़िट करो. दिस इज़ दी मेन गेट, एंट्री गेट. और ये जो ग्राउंड फ्लोर है, दिस इज़, इस पे एक किचन है. इसमें डाइनिंग टेबल है और एक प्लेइंग एरिया है जहाँ पे कैरम बोर्ड एंड अदर गेम्स, छोटे इंडोर गेम्स रखे हुए हैं. सो यू कैन एन्जॉय हेयर, यू कैन हैव योर फूड हेयर, एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, यू कैन ऑल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू what you want to have. They always give you an option कि आप जो भी खाना चाहते हो आप इनको बता सकते हो. They will cook for you. अर्जुन भैया यहाँ पे नॉन-वेज कुक करते हैं. So you will get a very tasty non-veg as well. So this is the veranda. This is the first floor. This is such a beautiful place. This is such a beautiful property. ये यहाँ से आप ऊपर चढ़ के जाओगे तो ये हाँ सेकेंड फ्लोर आ जाता है. A small terrace, a small place to sit from where you can enjoy the whole city. Such a beautiful view, such a beautiful view. और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना लोहे की, they will go to the third floor, जहाँ पे कुछ नहीं है, टंकी रखी हुई है एक. बट अगर आप वहाँ पे भी चढ़ के जाते हो सो थर्ड फ्लोर से व्यू और अच्छा आता है. इट विल गिव यू अ कंप्लीट व्यू ऑफ द हिल्स. सो यू कैन सी यहाँ पे 5 लोग आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं. एक कबर्ड है, वॉशरूम बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है. एवरीथिंग इज सो हाइजीनिक, सो नीट, सो क्लीन. वाटर इज क्लीन. A nice property to stay overall. If you are coming to Shimla and you want to stay away from the chaos of the city and you want to just relax, you want to just give peace to yourself, then do come and do visit this property. This is all away from the hustle bustle of that city, and it gives you a very relaxing experience. आपको यहाँ के लगेगा that you are one of the villager. आपको ऐसा लगेगा कि ये गांव आपका है. ये आप यहाँ पे रह रहे हो. So stay here,
दिस इज़ द अर्ली मॉर्निंग व्यू, दिस इज़ द अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे, दिस इज़ द व्यू विच यू गेट in the morning, the clouds which you can see, the hills. Such a beautiful place. I mean, I'm in love with this place. This is such a beautiful place. We were just waiting for our early morning tea, the morning tea. और वो मॉर्निंग टी के लिए भी इतना एक्साइटमेंट है. ये मैडम यहाँ चढ़ी हुई हैं एंड शी इज़ टॉकिंग. यहाँ चढ़ के वो अपने व्यूज़ इन्जॉय कर रही हैं. एंड या मॉर्निंग टी जो आपको मिलती है ना, वो भी एकदम फ्रेश गाय के दूध जो निकालते हैं ये लोग सुबह, उससे मिलती है. अर्जुन भैया सुबह गाय का दूध निकालते हैं, उससे मिलती है. द ओनर्स आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी हेल्पफुल. हमने इनको बोला टैक्सी के लिए, सो दे बुक्ड दे a nice option for our taxi also. So this place is overall very good. The clouds you can see are floating all over this property, all around this property. Now it's time to say bye bye to this property, and we have packed our bags. और अब हम बस यहाँ से निकलेंगे. एंड सी रूबी अभी भी हमारे पास है, हमारे को बाय बाय करने आया है. एंड लौटते में वी स्टॉप्ड एट फागू रिफ्रेशमेंट सेंटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था दिस सेंटर जो कि हमें बहुत अच्छा लगा था. यहाँ का खाना, यहाँ पे कुछ घरेलू कुछ औरतें हैं जो कि खाना बनाती हैं एंड दे जस्ट प्रिपेयर द फ्रेश फूड. मतलब रोज़ ये खाना बनाते हैं, रोज़ फ्रेश खाना सर्व करते हैं. So if you like the video, please like, share and subscribe to my channel.